सरकार क्या कर सकती है बजट में? आपकी आशाएं क्या हैं, जो आपको लगता है कि इस आने वाले बजट में पूरी हो सकती हैं? धन्यवाद राजीव जी। आपके साथ कई वर्षों से हम कार्यक्रम करते रहे और मुझे लगता है कि जिस गहनता से आप इस विषय को आप रखते हैं और अभी भी आपने जो विषय उठाए वो महत्वपूर्ण है। और बजट की अभी एक्सरसाइज शुरू हो गई है। परसों प्रधानमंत्री जी भी इकोनॉमिस्ट से सब मिले थे, उससे पहले वित्त मंत्री जी ने भी बैठक की थी। पब्लिक डोमेन में भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं और उसमें हम लोग भी चर्चा करते हैं। इस वक्त बड़ी मैसिव एक्सरसाइज चलती है सब तरीके से। तो जो समस्याएं हैं आपने भी उठाई है वो काफी क्लियर है। देश की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफी तेजी से आ रहा है। हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। और जब हम ये बात करते हैं कि 2047 में विकसित भारत बनने के लिए भारत तैयारी से उस रास्ते पे चल रहा है, तो ये अमृत काल का 25 साल बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब के साथ मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, फिस्कल डेफिसिट अपने सही पाथ पे आगे चल रहा है। तो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में भारत में इस वक्त कोई बहुत बड़ी समस्या एकदम नहीं है। माइनर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तो वह उसको आरबीआई अपने आप से देख रहा है इंटरेस्ट रेट वगैरह से। अब समस्या यह है कि माइक्रो लेवल पे कई चीजें हैं जो कि सरकार को करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अर्थव्यवस्था जो है वो ऑटो पायलट मोड पे हो गई है, सरकार कुछ नहीं भी करेगी तब भी हम तेज गति से आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं है। हम सरकार में रहते हुए इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से जानते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कंटिन्यूअस प्रोसेस है और अगर अर्थव्यवस्था में देश को तेज गति से आगे बढ़ना है तो उसको पूरी तरह से सरकार को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और कंटिन्यूअस रिफॉर्म के प्रोसेस में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए चुनौतियां जो हैं वह सबसे पहली बात है, आप किसी का सॉल्यूशन देखो तो उसके लिए चुनौतियां सामने क्या है उसको स्पष्ट रूप से सरकार समझ रही है, जान रही है, उसको एक्नॉलेज कर रही है, ये महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको चुनौतियां भी आपके सामने इनिशियल रिमार्क्स में रख दूंगा संक्षिप्त में। चुनौतियां हैं, एक तो एम्प्लॉयमेंट, बहुत बड़ी जनसंख्या हमारे देश में है जिसको एम्प्लॉयमेंट की बहुत आवश्यकता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत महत्वपूर्ण है और उस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए सबसे बड़ी बात है या तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बहुत बूस्ट किया जाए, रूरल लेवल पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज को स्टार्ट किया जाए, या मैन्युफैक्चरिंग को खूब तेज गति प्रदान की जाए। मैन्युफैक्चरिंग उसमें एमएसएमई ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसके मैन्युफैक्चरिंग या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं उसको अट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है। अभी तक जो 2-3 साल में हमारी इकोनॉमी में बहुत तेजी से ग्रोथ आई है उसमें गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का, कैपेक्स का बहुत बड़ा रोल है। गवर्नमेंट लगभग 11 लाख करोड़ का इन्वेस्ट कर रही है हर साल। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी 9 से 10 लाख का कैपिटल कैपेक्स का हर साल कर रहे हैं, जिसमें ऑयल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स और डिफेंस और जो स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे कई एरियाज हैं जहाँ पे काफी काम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एटसेट्रा में, ग्रीन हाइड्रोजन में। लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन जितना तेजी से होना चाहिए वो नहीं हुआ, तो इसलिए उसको मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ी बात है डिमांड क्रिएट करना। अगर डिमांड होगा तो प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसकी कैपेसिटी अगर 80% यूटिलाइज हो जाती है एग्जिस्टिंग, तो फिर वो फर्दर इन्वेस्टमेंट का प्लान करता है। तो अभी उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ी कम है, उसके लिए मार्केट में कंज्यूमर डिमांड होना बहुत जरूरी है। ये प्रिस्क्रिप्शन बहुत क्लियर है और इस चीज को हम अंडरलाइन करके समझते हैं। तो मुझे लगता है गोपाल जी, कि आपने जो समस्याएं तो लोग जानते हैं। समझने की बात यह है कि सरकार क्या करने की सोच रही है या क्या करने की स्थिति में है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमें डिस्पोजेबल इनकम पब्लिक के पास बढ़ानी पड़ेगी और उसके लिए लो टैक्सेशन रिजीम में जाना पड़ेगा। उसमें कारण क्या है कि अगर हमारी इंडस्ट्री को कॉर्पोरेट कॉम्पिटिटिव बनाना है तो सिंगापुर में अगर 15% का कॉर्पोरेट टैक्स है और हम 30% लेंगे तो हमारी इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव नहीं होगी।
जीएसटी के अंतर्गत हमने इनडायरेक्ट टैक्स को तो काफी कम किया है, रेट को, जो एवरेज 25 से 30% था, अब लगभग 11-12% के करीब एवरेज टैक्स आ रहा है। लेकिन उसमें कई एनोमलीज है इंटीग्रेशन की, बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स काफी कम हो चुका है। तो कॉर्पोरेट टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स, इसके लिए इसको कम करना, रिडक्शन करना, इसका जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है वो कम होगा। तो प्राइवेट इंडिविजुअल मिडिल क्लास वगैरह जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उसके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, तो उसके पास लिक्विडिटी क्रिएट होगी और वो मार्केट में जाएगा, कंज्यूमर सेंटिमेंट बढ़ेगा, कंज्यूमर कंजम्पशन बढ़ेगा, तो उससे डिमांड बढ़ेगी और डिमांड से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगी। तो हमें मिडिल क्लास के लिए जरूर टैक्सेशन को कम करना पड़ेगा, चाहे वो स्टैंडर्ड डिडक्शन के माध्यम से हो या स्लैब के माध्यम से। मिडिल क्लास जो हमारे देश में बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, वो बार बार कहता भी आया है कि सबको आपने दिया, लेकिन हम लोगों को जी इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से तो मिला, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट के अंतर्गत टैक्सेशन में रिलीफ कम मिला है। तो जी। एक बात मध्यवर्ग की एक बड़ी शिकायत तो यही है कि पिछले 10-11 साल में सबसे ज्यादा उपेक्षा इन्हीं की हुई है। मतलब गरीबों पे तो सरकार का बहुत ध्यान रहा है, लेकिन मध्यवर्ग को हाथ में ज्यादा कुछ मिला नहीं है सीधे नहीं, सीधे। मैं इसकी उपेक्षा नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कि उनको जो सरकार का हमारा सोच था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग, जिस तरह से जो सरकार ने रोड्स का कंस्ट्रक्शन है, एयरवेज है, रेलवेज है, जो हाउसिंग के सेक्टर में दिया है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी के माध्यम से बहुत सारा पैसा लिक्विडिटी क्रिएट की है उन, और जीडीपी ग्रोथ के माध्यम से इनकी ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, इस तरह से सोच जी। रहे थे। लेकिन डायरेक्ट इनको बेनिफिट टैक्सेशन के हिसाब से कम मिला है, कम मिला है, और मिलना चाहिए। तो अब ये इस बार क्या मिल सकता है? मतलब बेसिक एग्जेम्पशन की लिमिट बढ़ेगी या टैक्स रेट्स में कहीं पे कुछ ढील मिलेगी? देखिए, वो कैसे भी हो सकता है, वो तो वित्त मंत्री और पीएमओ का, प्रधानमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है। अभी उस पर कोई ऐसा डिटेल नहीं, अभी तो उनके माइंड में क्या है ये चीज तो चर्चा नहीं होती। हम लोगों के माइंड में क्या है, हम अपना फीडबैक जो इंडस्ट्री से और बिजनेस इकोनॉमिस्ट से मिल रहा है, वह उसके माध्यम से यही फीडबैक मिल रहा है। हमारा भी तो सोचना आप यह है अपनी ओर कि से सरकार को कह रहे हैं कि इन दोनों में से कुछ करिए, इस मध्य वर्ग को थोड़ी सीधी राहत मिडिल दीजिए। इनकम, मिडिल आय ग्रुप वर्ग को किसी न कुछ टैक्सेशन में रिलीफ मिलेगा, तो इकोनॉमी में जो कुछ चैलेंज चुनौतियां हैं वो और तेजी से कम होंगी, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ेगा, उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बढ़ेगा। एक जी हमें और भी लोग कह रहे हैं कि लॉजिस्टिक्स को और इम्प्रूवमेंट करना, लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी भी काफी ज्यादा है, तो उसके लिए सरकार लॉजिस्टिक कॉस्ट को कैसे करेगी, इस बारे में भी इस बजट में बहुत चीजें आएंगी। और जो इंपोर्ट कस्टम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, चाहे उसको बजट के बाहर समझ लो, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी और इन सब चीजों में सरकार को काफी अभी काम गहराई से अध्ययन करते हुए, जो एनोमलीज जिसको कहते हैं टैक्सेशन की कॉम्प्लेक्सिटीज जो घुस गई हैं, जी उनको बजट के माध्यम से सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, और वो उस पर काम भी कर रहे हैं हम सरकार। जी।